हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल बेस टू बिग में फिर आपका स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग सीरीज़ कवर अप कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री का जो न्यू एडिशन है, तो आज उसका चैप्टर 9 है। और क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप कवर अप कर रहे हैं, मतलब पार्ट बाय पार्ट, ताकि आपको समझने में सुविधा हो और है ना, अच्छे से आपके दिमाग में चीज़ को बैठा सकूँ, है ना। तो आज हम लोग कवर अप कर रहे हैं, आज ये फर्स्ट पार्ट है चैप्टर 9 एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री का। तो इसके बारे में हम देखेंगे ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स। ठीक है, ट्रेडर्स के बारे में देखेंगे, मतलब जो भी पुराने ज़माने में जो ट्रेडिंग करते थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे आपका जो भी किंग्स जो है, राजा महाराजा कौन कौन से थे, कैसे कैसे कौन कौन से पार्ट में कौन कौन से राजा पॉपुलर हुए, नॉर्थ में कौन हुआ, साउथ में कौन हुआ, बेसिकली, है ना। और पिलग्रिम्स जो भी है, मतलब जो भी तुम्हारा मान के चलो यात्री जो भी है, तीर्थ यात्री या फिर यात्री बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पिलग्रिम्स। ठीक है, तो ट्रेडर्स मतलब व्यापारी, किंग्स मतलब आपके राजा महाराजा, और पिलग्रिम्स मतलब यात्री। तो इन चीज़ों के बारे में देखेंगे थोड़ा सा वन बाय वन, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। ये देखो, एक यहाँ पे स्टोरी है जागिनी एट द मार्केट, तो ये तो आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताता हूँ। ठीक है, तो देखो, काफ़ी उस समय पुराने ज़माने में ट्रेड और ट्रेडर्स के बारे में हमको कैसे पता चलता है कि हाँ, उस समय भी ट्रेडिंग होती थी या फिर ट्रेड हुआ करता था। तो हम लोगों ने चैप्टर 8 में पढ़ा था नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर के बारे में, NBPW के बारे में। ठीक है, एक फाइन पॉटरी थी, है ना। तो आर्कोलॉजिस्ट ने देखा कि एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को पाया गया। समझ लो एक जगह पे ये कॉइन पॉपुलर थे। ठीक है, समझ लो एक समझ लो एक 1 रुपीज़ का कॉइन सिर्फ कर्नाटका में ही फेमस था। वही सेम 1 रुपये का कॉइन आपको समझ लो महाराष्ट्र में मिला। ठीक है, महाराष्ट्र में मिला। तो ये कैसे आया होगा, आपको क्या लगता है? अपने आप तो आया नहीं होगा, नहीं, इसके तो पाँव लगे हैं नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि ट्रेडिंग हुई होगी, है ना। ट्रेडर्स लोग आए थे, है ना, बिजनेसमैन आए थे, तो या फिर कोई भी लोग आए थे, तो वही ट्रेडिंग होकर ये आया होगा। बिजनेसमैन आए थे तो एक्सचेंज हुआ था, एक्सचेंज होने के बाद में ये जो चीज़ यहाँ पे आई थी। ठीक है, तो आर्कोलॉजिस्ट ने ये चीज़ को फाइंड आउट किया। ओके, तो अब देखते हैं कौन कौन से प्लेस किस किस लिए फेमस थे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो कि साउथ इंडिया जो था, साउथ इंडिया वॉज फेमस फॉर गोल्ड स्पाइसेस, स्पेशली पीपर। पीपर मतलब जो है काली मिर्च जिसको हम बोलते हैं, और बहुत सारे प्रेशियस स्टोन्स थे, बहुत नामी दामी रत्न, है ना, जैसे बोलते हैं हम लोग। तो साउथ इंडिया इन चीज़ों के लिए फेमस था। ठीक है, गोल्ड मिलते थे, स्पाइस मिलते थे। ठीक है, स्पाइसेस मतलब मसाले। और इंडिया बेसिकली, है ना, मसालों के लिए बहुत, एक मसाला एक्सपोर्टिंग के लिए बहुत ही नंबर 1 पे चल रहा है, मान के चलो, चलता है था उस समय पे, है ना। ब्लैक पीपर बहुत ही था, उसको हम लोग ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं, ब्लैक पीपर को। तो रोमन एम्पायर में बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन था इसका। रोमन लोग बहुत, रोम वाले सबसे ज़्यादा यूज़ करते थे। तो ये ज़्यादातर, है ना, कैसे जाते थे, जो एक्सपोर्ट होते थे रोम में, या तो शिप से जाएंगे, शिप से जाते थे। ठीक है, समुद्र के थ्रू। ठीक है, या फिर अगर लैंड से जाते तो कैरावेंस में जाते थे। कैरावेंस मतलब समझ लो एक गाड़ी टाइप का चीज़ है, जो जाते जाते कहीं रुक रहा हो, उसी में खाना पीना बन रहा हो। ठीक है, उसको बोलते हैं कैरावेंस। ठीक है ना, जिसको बोलते हैं हिंदी में कारवां। ठीक है, कारवां जिसको बोलते हैं, मतलब समझ लो एक गाड़ी हुई, उस गाड़ी में ट्रेडिंग भी हो रही है, तो गाड़ी जा रही है, यहाँ से लेके बहुत दूर तक जा रही है, तो बीच में कहीं खाना पीने का बंदोबस्त हुआ तो उधर ही रुक जाती थी गाड़ी, उसी में खाना पीने का बंदोबस्त होता था। जैसे आजकल अगर सेलिब्रिटीज़ के आप लोग वैन देखोगे, उस टाइप का सिस्टम था, है ना। तो यही है। तो इसीलिए मान के चलो रोमन गोल्ड कॉइन्स भी साउथ इंडिया में बहुत पाए गए। तो जाहिर सी बात है, ट्रेडिंग होती थी, रोमन गोल्ड कॉइन कैसे अपने आप आ जाएंगे, नहीं आ पाएंगे। तो ट्रेडिंग के थ्रू से ही साउथ इंडिया में रोमन गोल्ड कॉइन आती थी, और रोमन से बहुत ज़्यादातर चलता था साउथ इंडिया में। और साउथ इंडिया ऐसे चुना गया क्योंकि साउथ इंडिया में सी कोस्ट में बेसिकली जितने भी मैक्सिमम साउथ इंडियन जितने भी स्टेट्स हैं, सारे के सारे सी कोस्ट में है। तो जाहिर सी बात है कि आपका जो सी कोस्ट में जो शिप्स के थ्रू से ही ट्रेडिंग होती थी ज़्यादातर, है ना। तो ये चीज़ कहा गया यहाँ पर। ठीक है, तो चलते देखो, यहाँ पे एक पोएम बताया गया, संगम पोइट से लिया गया। ठीक है, स्विफ्ट प्रांसिंग हॉर्सेस by sea in ships, bales of black pepper in carts, gems and gold born in the Himalayas, sandalwood born in the western hills, the pearls of the southern seas and corals from the eastern oceans, the yield of the Ganga and the crops from the Kaveri, foodstuffs from Sri Lanka, pottery from Myanmar and other rare and rich imports। एक पोएम है, कहाँ से, मतलब क्या चीज़ कहाँ से मतलब समझ लो कौन सी चीज़ कहाँ से मिलती थी, कैसे ट्रेडिंग होती थी, उसके बारे में दिया गया है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ लेना फिर भी आप लोग, है ना, समझ में आ जाएगा अच्छे से। और भी तो ट्रेडर्स, अभी नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं, ट्रेडर्स एक्सप्लोर्ड सेवरल सी रूट्स। देखो, अगर कहीं पे आपको जाना हो, समझ लो आप
आप हो कहीं पे, समझ लो आप वेस्ट बंगाल में हो, WB वेस्ट बंगाल में, आपको जाना है महाराष्ट्र, तो आप क्या करोगे, जितनी से जितनी जल्दी शॉर्टेस्ट रूट और इजी रूट ढूंढने की कोशिश करोगे। तो इसीलिए जो ट्रेडर्स थे काफ़ी ऐसे ढूंढने के चक्कर में उन्होंने काफ़ी सी रूट्स को डिस्कवर किया था, ठीक है, काफ़ी सी रूट्स को खोज निकाला था कि इधर से जाएंगे तो जल्दी पहुंचेंगे, वहाँ से जाएंगे तो जल्दी पहुंचेंगे, तो इस हिसाब से, है ना, ठीक है। तो ये ज़्यादातर कहाँ से क्रॉस, अराबियन सी से होके आती थी। अराबियन सी आपको मालूम ही, अगर ये इंडिया का निचला हिस्सा है, टाउन पार्ट ऐसे, तो आपका ये है बे ऑफ बंगाल, और ये आपका अराबियन सी बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि ये अरब के साथ में थोड़ा सा मिला हुआ है, यहाँ पे सऊदी अरब है, तो उस हिसाब से ये आपका, ठीक है, उस हिसाब से अराबियन सी कहा जाता है। ये बे ऑफ बंगाल है क्योंकि बंगाल की खाड़ी जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ये है वेस्ट बंगाल है, यहाँ पे बांग्लादेश है, तो इसी वजह से बे ऑफ बंगाल इसका नाम दिया गया, और दोनों को मिला के इंडियन ओशन यहाँ पे बन जाएगा आपका, है ना। तो काफ़ी सारे रिवर्स यहाँ से फ्लो करते हैं, यहाँ से फ्लो करते हैं, वो रिवर्स के बारे में हम लोग बाद में ज्योग्राफी के पार्ट में जानेंगे। ओके, चलते हैं। अब देखो, तो जैसे कि मैंने बताया कि तो ज़्यादातर है ना कि जितनी जल्दी हो सके शॉर्टेस्ट सी रूट और क्विकेस्ट सी रूट ढूंढते थे ताकि जल्दी से जल्दी सामान पहुंचे। और है ना, उस समय पे क्या होता था, जो कि साउथ वेस्ट मानसून जो होता था, ठीक है, साउथ वेस्ट मानसून का बहुत ज़्यादा हेल्प लेते थे, तो उससे क्या होता था, मानसून के कारण से सेलिंग करने में बहुत सुविधा होती थी और जल्दी से जल्दी मतलब पहुंच जाते थे। पर इसके लिए ना उनको स्टडी शिप्स बनाते थे, ठीक है, जो भी ट्रेडर्स थे वो स्टडी शिप्स बनाते थे। स्टडी मतलब यहाँ पे मान के चलो स्ट्रॉन्ग शिप्स, ताकि साउथ वेस्ट, जो कि साउथ वेस्ट मानसून होती है आपकी, ठीक है। अब साउथ वेस्ट पार्ट आपको मालूम है, अगर ये हम लोग देखेंगे तो ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट, जो यहाँ से आता है इसको बोलते हैं साउथ वेस्ट, यहाँ से हो गया आपका साउथ ईस्ट और बीच में नॉर्थ ईस्ट, इसको बोल देंगे इस पार्ट को, और ये नॉर्थ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट जो मानसून था, यहाँ का मानसून से हवा मिलती थी, हवा की वजह से सेलिंग बहुत जल्दी होती थी, जिसकी वजह से लोगों को और जो भी ट्रेडर्स थे उनको मदद मिलती थी। उसके लिए उनको क्या, स्टडी शिप्स की जरूरत होती थी लॉन्गर डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए, ठीक है। तो ये पार्ट में इसी को कहा गया कि एडवांटेज कैसे लेते थे वो लोग, है ना, विंड्स का एडवांटेज कैसे लेते थे जल्दी से जल्दी जाने के लिए, है ना। चलो अब चलते हैं न्यू किंगडम्स अलोंग द कोस्ट। अब देखो कौन कौन से किंगडम्स कोस्ट के, मतलब जो कोस्टल एरियाज है उसके बगल में कौन कौन से नए नए किंगडम्स आए थे, है ना, देखेंगे। राज्य, किंगडम्स मतलब राज्य, पता है आपको। द साउदर्न हाफ ऑफ द कंटिनेंट इज मार्क्ड बाय लॉन्ग कोस्ट लाइन। देखो साउदर्न, जैसे कि मैंने बताया, साउदर्न हाफ जो है हमारा, ठीक है, यहाँ का जो पार्ट है साउदर्न पार्ट, ठीक है, सारे देखो लंबा कोस्ट लाइन है, सारे कोस्ट लाइन में देखो यहाँ से पूरा कोस्टल एरियाज है, इसीलिए लॉन्ग कोस्ट लाइन है, ठीक है, काफ़ी बड़ा लॉन्ग कोस्ट लाइन है हमारा, ठीक है ना। और अगर हम देखें जिसमें ये साउथ वेस्ट एक ऐसा जगह है जहाँ पे आपको हिल्स मिलेंगे, प्लेटूस मिलेंगी, रिवर वैलीज मिलेंगी, ठीक है। और इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिवर कौन से ज़्यादा फर्टाइल थी, कावेरी रिवर फर्टाइल थी, ठीक है। कावेरी रिवर बेसिकली एक ऐसा इंपॉर्टेंट रिवर है, मेजर इंडियन रिवर है, जो कि कर्नाटका और तमिलनाडु के स्टेट से बहती है, ठीक है। अगर आपका ऐसा रहा, ठीक है, अगर आपका ऐसे है, ठीक है, तो ये यहाँ से बह के ऐसे जाती है, तो और बे ऑफ बंगाल में जाके इसका मतलब इसका यहाँ से शुरू होता है, ठीक है, माउथ है इसका, बे ऑफ बंगाल में इसका माउथ है। ओके, ये दोनों स्टेट से ट्रैवल करती है, नोट डाउन कर लीजिएगा। एक आपका है कर्नाटक, दूसरा है तमिलनाडु, ठीक है ना, और बे ऑफ बंगाल में इसका माउथ है, याद रखिएगा इन चीज़ों को। और ये लेंथ इसका 805 किलोमीटर है, 805 ध्यान में रखिए, और बस इतना ही काफ़ी है। और सोर्स इसका तल कावेरी, ठीक है, तल कावेरी बोलते हैं इसको। सोर्स मतलब कहाँ से, मतलब इसका जो सोर्स है इसको बोलते हैं तल कावेरी, याद रखिएगा, तल कावेरी, ठीक है, तल या तला जो भी बोल दो, ठीक है ना। और तल कावेरी से स्टार्ट होती है, त्रिचुरापल्ली जाती है, फिर तंजावुर जाती है, फिर श्रीरंगपत्तनम जाती है, ठीक है। ऐसे करते करते 1 by 1 निकलते जाती है, धीरे धीरे, ठीक है। तो यही है। और तल कावेरी जहाँ से है, और समझ लो ये इसका जो है आपका कर्नाटक से, इसका मतलब कर्नाटक स्टेट से स्टार्ट होती है, बे ऑफ बंगाल में जाके ये गिरती है, माउथ इसका बे ऑफ बंगाल में है। ओके, चलते हैं, बस इतना याद रखना आपने, और कुछ नहीं याद रखना है। तब देखते हैं, चिप्स एंड किंग्स हु कंट्रोल द रिवर वैलीज एंड द कोस्ट्स बिकेम रिच एंड पावरफुल। तो जो भी है जो किंग्स होते थे वो लोग कंट्रोल करते थे रिवर वैली को, ठीक है, और कोस्ट पावरफुल भी हो जाता था इसी का मतलब, पावरफुल मतलब ट्रेडिंग अच्छी होती थी, ठीक है, रिच भी मतलब काफ़ी ट्रेडिंग होती थी, तो अच्छा क्या मतलब मिल जाता था सामान वगैरह, है ना।
तो पैसे वैसे मिलते थे, काफ़ी जेम्स ज्वेलरीज भी आती थी एक्सपोर्ट में, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में। तो ये चीज़ आपने याद रखना है। ओके, रिच एंड इसका मतलब आपका ऐसा होता है कि ऐसा नहीं रिच मतलब अमीर, अमीर ऐसा नहीं होता कि कोस्ट अमीर हो, पावरफुल हो, ऐसा नहीं। कोस्ट को कंट्रोल करने वाला जगह जो भी कंट्रोल करता था, कोस्ट अपने हाथ में मतलब पावरफुल, जैसे जो भी इंपॉर्टेंट राजा होगा वहाँ कंट्रोल करेगा, तो मतलब वो कोस्ट में दूसरा कोई हाथ नहीं लगा सकता, तो इस हिसाब से कोस्ट पावरफुल हो जाता है। ठीक है, संगम पोइम में मेंशन है मूवेंदार के बारे में। अब मूवेंदार एक्चुअली है क्या? मूवेंदार मतलब 3 चिप्स, ठीक है, 3 चिप्स। 3 चिप्स मीन्स 3 इंपॉर्टेंट पर्सन, इंपॉर्टेंट राजा, ठीक है, किंग्स, 3 इंपॉर्टेंट किंग्स, ठीक है, चीफ मतलब इंपॉर्टेंट चीफ। ओके, ठीक है ना, मुख्य जिसको बोलते हैं, इंपॉर्टेंट, मुख्य जो भी है, किंग्स, किंग्स ही मान के चलो। ठीक है, अब देखो जो कि 3 चिप्स मतलब मूवेंदार, मूवेंदार किनको कहा गया है? यहाँ पे रूलिंग फैमिलीज जो समय पे रूल करती थी उस जगह को, जिसका था चोला, चेरा और पांड्या, सीसीपी याद रखिएगा। ठीक है, सिंपल। मूवेंदार किसको कहा गया? सीसीपी मतलब चोला, चेरा, पांड्या। अब ये हार्दिक पांड्या वाला पांड्या नहीं, ठीक है, तो उसको नहीं करना है, बस याद रखना राजा महाराजा है उस समय के, इंपॉर्टेंट चीफ्स थे, 3 चीफ्स, सीसीपी। ठीक है, चोला, चेरा, पांड्या, याद रखिएगा। चलते हैं आगे। ठीक है, जो कि साउथ इंडिया में पावरफुल हुए थे 2300 साल पहले। ठीक है, और दोनों चिप्स देखो, हर एक चिप्स का 2 सेंटर्स ऑफ पावर था, हर एक चिप 2 जगह को पावरफुल बना के रखे थे। एक कोस्टल पार्ट, एक लैंड पार्ट, एक इनलैंड में और एक कोस्ट में। ठीक है, हर कोई चिफ एक का 2 पार्ट इंपॉर्टेंट था, 2 पार्ट लेते थे, एक कोस्टल पावर, एक इनलैंड पावर, 2 पार्ट हर एक राजा का सेम रहता था। ठीक है, तो इसमें से 6 सिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थे, जिसमें से 2 उसमें से इंपॉर्टेंट मान के चलो, वेरी इंपॉर्टेंट जिसमें मान के चलो 6 आउट ऑफ 6। ठीक है, एक था आपका पुहार और कावेरीपत्तनम बोलते हैं, जो चोलास का पोर्ट माना जाता था, और मदुराई था पांड्यास का कैपिटल था। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता था उस समय पे। ठीक है, चोलास का पोर्ट का नाम था कावेरीपत्तनम, यहाँ पे देखो कावेरीपत्तनम। ठीक है, पुहार भी बोलते हैं इसको, और पोर्ट, ये चोलास का पोर्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट था, और मदुराई जो था ये कैपिटल था पांड्यास का। किसका कैपिटल था? पांड्यास का। और देखो ये जो चीफ्स है ना, रेगुलर टैक्स कलेक्ट नहीं करते थे। पहले हम लोगों ने देखा था कि एक रेगुलर टैक्स कलेक्ट करते थे, जैसे आपने उस समय पे देखा था कि इससे पहले वाले कुछ चैप्टर्स में देखा था कि राजा महाराजा जो है रेगुलर टैक्स कलेक्ट करते थे। तो इनका सिस्टम ऐसा नहीं था, ये जो चीफ थे रेगुलर टैक्स कभी कलेक्ट नहीं करते थे। इसके बदले वो क्या बोलते थे लोगों को कि भाई वो डिमांड करते थे गिफ्ट्स दो, है ना, और वो पीपल से गिफ्ट रिसीव करते थे। ठीक है, उसके बाद कभी कभार मिलिट्री एक्सपेडिशंस पे चले जाते थे, मतलब आपके चलो मतलब लड़ाई झगड़ा या फिर मतलब किसी चीज़ का किसी दूसरे राज्य में चले जाते थे अभियान करने के लिए। ठीक है, खोज यात्रा जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो मिलिट्री खोज मतलब मिलिट्री लेके चले गए अभियान करने के लिए किसी जगह पे, तो वहाँ पे जाके उन्होंने देखा, तो उन्होंने ट्रिब्यूट कलेक्ट किया आसपास में। जैसे कोई एक राजा चले गया समझ लो महाराष्ट्र में, वहाँ पे जाके उसने मिलिट्री एक्सपेडिशन की, ठीक है, अभियान किया, ठीक है, अपने फोर्सेस को ले गए उधर पे, खोजबीन चलाई, ठीक है, वहाँ पे नेबरिंग लोगों से उन्होंने गिफ्ट कलेक्ट किए, ट्रिब्यूट कलेक्ट किया, फिर आ जाते थे। और इसमें से क्या करते थे वो, कुछ हेल्प, कुछ भी जितना भी सामान वो इकट्ठा करते थे वो कुछ अपने पास रखते थे, कुछ अपने सपोर्टर्स में बांट देते थे, कुछ फैमिली मेम्बर में देते थे, कुछ सोल्जर्स में दे देते थे, कुछ अपने जो भी पोइट्स थे इंपॉर्टेंट उनको दे देते थे। तो ये चीज़ संगम लिटरेचर में भी मेंशन है कि उन्होंने संगम लिटरेचर में कुछ पोइट्स ने ये भी मेंशन किया, अपने राजा को उन्होंने बड़ा बताते हुए कहा कि हाँ राजा ने हमें रिवार्ड दिया, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रेशियस स्टोन्स दिए, गोल्ड दिया, हॉर्स दिए, एलिफेंट दिए, ये सब चीज़ दिए थे। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखना क्या क्या दिया था। और 200 साल बाद क्या हुआ, एक डायनेस्टी वहाँ पे और एक जन्म ली, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट डायनेस्टी, जिसका मतलब वेस्टर्न इंडिया में पावरफुल बनी वो बाद में, है ना। तो ये पेज नंबर 7 पे देखेंगे, मैप नंबर 7 पे, पेज 105 पे देखेंगे। ठीक है, वेस्टर्न इंडिया में ये चीज़ फेमस, मतलब ये फेमस हुई, मतलब एक पावरफुल मतलब किंग डायनेस्टी आपके मतलब पॉपुलर हुई थी, उसका नाम है सातवाहन डायनेस्टी, सातवाहनास, याद रखिएगा, सातवाहनास यहाँ पर नाम है, जो कि वेस्टर्न इंडिया में पॉपुलर हुई थी। तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट रूलर था गौतमीपुत्र शतकर्णी। ठीक है, तो उसके बारे में, गौतमीपुत्र शतकर्णी के बारे में हमें एक इंस्क्रिप्शन देखने को मिलता है, जो इंस्क्रिप्शन उनकी मम्मी ने कंपोज किया था। ठीक है, ठीक है, तो
सो सॉरी फॉर द इंटरप्शन, थोड़ा सा कुछ डिफेक्ट आ रखा था, मतलब रिकॉर्डिंग में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, तो सॉरी फॉर दैट वन। सो हाँ, जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कि गौतमीपुत्र जो शतकर्णी थे उनके बारे में उनके माँ ने एक मतलब उनके बिहाफ पे उनके माँ ने एक इंस्क्रिप्शन कंपोज की थी। हाँ, उनकी माँ का नाम था, यहाँ पे देख लीजिए, गौतमी बालाश्री, ठीक है, गौतमी बालाश्री उनका नाम था। उन्होंने अपने बेटे के बारे में इंस्क्रिप्शन कंपोज करवाया था, जिनका नाम था गौतमी पुत्र शतकर्णी, ठीक है। एक बहुत ही पावरफुल राजा थे, ठीक है, जो कि वेस्टर्न इंडिया में फेमस हुए थे। तो और इनको है ना, इनके और इनके जो भी रूलर्स थे, ठीक है, इनको लॉर्ड्स ऑफ दक्षिणापथ वो भी बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि ये जो ये है दक्षिण पथ इसलिए कहा गया क्योंकि ये एक मतलब नाम इसलिए दिया गया, दक्षिण पथ नाम से पता चल रहा है, रूट टू साउथ, ठीक है, रूट लीडिंग टू साउथ, मतलब दक्षिण पथ, पथ मतलब रास्ता और दक्षिण मीन साउथ, तो इस हिसाब से तो मान के चलिए कि लिटरली इसका नाम पड़ जाता है साउदर्न रीजन में जाने के लिए लीडिंग रूट, ठीक है, लीडिंग रूट जो भी हो, ठीक है। उन्होंने और एक चीज़ क्या किया, उन्होंने अपनी आर्मी भेजी थी ईस्टर्न में, वेस्टर्न में और साउदर्न कोस्ट में, ठीक है, ईस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न कोस्ट और साउदर्न कोस्ट में उन्होंने अपना मतलब आर्मी भेजा था ताकि एक्सपीडिट कर सके, है ना, मतलब अभियान चला सके और रूल कर सके, ठीक है। तो गौतमीपुत्र शतकर्णी के बारे में अभी इतना ही हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इतना ही था साउथ इंडियन के बारे में। साउथ इंडिया के राजा महाराजा जो थे, चोला, चेरा, पांड्या, सीसीपी याद रखिएगा, दक्षिण पथ याद रखिएगा, क्या है इसका मतलब क्या है। गौतमी बालशरी ने अपने बेटे गौतमीपुत्र शतकर्णी के बारे में एक इंस्क्रिप्शन कंपोज करवाया था, ठीक है। डायनेस्टी कहाँ फेमस हुई थी, वेस्टर्न इंडिया में फेमस हुई थी, ये से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जो भी चीफ्स थे कैसे रूल करते थे, वो जो रेगुलर टैक्सेस नहीं लेते थे, ये चीफ्स के बारे में थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। कावेरीपत्तनम पुहार किसका इंपॉर्टेंट पोर्ट था, चोलास का था। मदुराई कैपिटल किसका इंपॉर्टेंट था, पांड्यास का था। तो मूवेंदार किसको कहा गया है, ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस मतलब है, ठीक है। और कावेरी के बारे में बताया मैंने, थोड़ा सा उन पॉइंट्स को याद रखिए, नोट डाउन करके रखिएगा, ठीक है। कावेरी का माउथ कहाँ पे है, ठीक है, और कौन कौन से स्टेट से फ्लो कर रही है, कौन से स्टेट से कौन से स्टेट तक कितना किलोमीटर है, याद रखिएगा। ट्रेडर्स लोग कैसे मतलब कैसे हेल्पफुल होता था, मानसून उनके लिए कैसा हेल्पफुल था, ये सब चीज़ें आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगले नेक्स्ट पार्ट में हम लोग करेंगे द स्टोरी ऑफ सिल्क रूट के बारे में पढ़ेंगे। तो सिल्क रूट बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मतलब पार्ट है हिस्ट्री का, तो इसके बारे में थोड़ा हमें टाइम चाहिए, इसीलिए हम लोग इसको सेकंड पार्ट में कवर अप करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा हमें, ठीक है, आपको कैसा लग रहा है। कोई कमेंट और कोई क्वेश्चन हो तो छोड़ दीजिए प्लीज़, उसको हम लोग सॉल्व आउट करेंगे, कमेंट बॉक्स में उसको लीव कर सकते हैं आप लोग किसी भी क्वेश्चन को, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।